नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। आज हमारी चर्चा जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित जो विचारणीय तथ्य हैं, जो विषय हैं, उनको लेकर के है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, इससे किन विषयों का विचार होता है, इसे आज हम जानेंगे। जन्म कुंडली अध्ययन में ये बातें सदैव ध्यान रखिएगा कि किन बातों का विचार होता है, किस भाव से, ये आपको सदैव कंठस्थ तो होना ही चाहिए, सदैव आपके दिमाग में होना चाहिए कि किन किन बातों का विचार किस भाव से होता है। हमने 12वें भाव की चर्चा की, एकादश की और अब आज हम 10वें भाव की चर्चा करेंगे। 10वां भाव, वैसे तो जन्म कुंडली का मैं सदैव कहा करता हूं कि प्रत्येक भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु 10वें भाव की बात करें तो थोड़ी बात अलग है। मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में केंद्रों में उत्तरोत्तर अगर बली केंद्र देखें तो वो 10वां भाव है। सबसे पहले लग्न, लग्न से बलवान चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से भी ज्यादा बली 10वां, अर्थात 10वां भाव केंद्र में सबसे बली केंद्र माना गया है। यह हमारे कर्म का भाव है, इससे हमारे कर्म का विचार होता है। अब सीधी सी बात है कि जो कर्म प्रधान है उसके लिए तो 10वां भाव बेहद महत्वपूर्ण होगा। जन्म कुंडली के 10वां भाव से कर्म का विचार होता है, हमारे नौकरी का, व्यापार का और व्यवसाय का। गौर करिए, जन्म कुंडली का 7वां भाव व्यवसाय का है। अब 7वां भाव व्यवसाय का है और 10वां भाव कर्म का, परंतु अगर आपके व्यापार का विचार करना हो, व्यवसाय के चुनाव का विचार करना हो, तो सप्तम के साथ साथ 10वां को भी देखा जाएगा, क्योंकि 10वें से 10वां, ये 10वां भाव कर्म का भाव है और उससे 10 घर आगे आता है ये जन्म कुंडली का 7वां भाव। तो ये आपके व्यापार, आपके व्यवसाय को बताता है। लेकिन कौन सा व्यापार आपको करना है, कैसा व्यापार आपको करना है, किस तरह का आपका व्यवसाय होगा, इन सभी बातों का विचार भी आपके 10वें भाव से, आपके आजीविका का विचार जन्म कुंडली के 10वें भाव से होता है। एक व्यक्ति सनातन धर्म और ज्योतिष को समझे तो मैं सदैव कहा करता हूं, ज्योतिष अपने आप में आध्यात्म है। जब आप धन अर्जित करते हैं, कर्म करते हैं, धनात् धर्म ततः सुखम। धन से क्या होता है? धर्म, और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो आप अपने जीवन काल में किस तरह का कर्तव्य करेंगे, तो अच्छे कार्यों का विचार, यज्ञ यज्ञादि, यानी आपका धन कहां जाएगा, किन कृत्यों में लगेगा। हमने कमाया और हम खा करके चले गए इस धरा से, न हमें कोई जाना न हमारे पूर्वजों को। तो पूर्वजों को तभी याद रखेंगे लोग जब हम समाज के लिए कुछ करें। तो यज्ञ, अच्छे कार्यों का विचार भी आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव से होता है। सम्मान, जन्म कुंडली का 10वां भाव हमारे मान सम्मान का है। कारक इसके सूर्य हैं, परंतु 10वें भाव से ही मान सम्मान का, राज सम्मान का। जन्म कुंडली का 10वां भाव, जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिल रहा है या जितने भी बड़े बड़े सम्मान है, भारत रत्न मिला, तो जिनको भी ये प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार जो विजेता है, तो सीधी सी बात है, या समाज में जो माननीय है, सीधी सी बात है, उनकी जन्म कुंडली का 10वां भाव बेहद मजबूत होगा। तो राज सम्मान का विचार जो है वो 10वें से होता है। और राजनीतिक जितने भी विषय हैं, क्योंकि ये 10वां भाव शासन, प्रशासन, सरकार सबसे जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक विषयों का विचार जन्म कुंडली के 10वें भाव से ही होता है। एक आम व्यक्ति जब काम करता है तो वो किस लिए करता है? नाम, धन, मान, सम्मान, पद के लिए। पद और आपके पद के अधिकार का विचार भी आपके 10वें से ही होता है। 10वां भाव बली हो तो निसंदेह जातक बड़े पद पर पहुंचेगा, पदाधिकारी होगा। पिता के धन का भी विचार 10वें से किया जाता है। पिता के द्वारा कितना आपको धन प्राप्त हो सकेगा, इसका विचार। दीर्घकालिक यात्राएं, कार्यक्षेत्र को लेकर के दीर्घ यात्रा करेंगे आप, कितनी लंबी यात्राएं करने वाले हैं। एक इस चीज को समझिए, यहां दीर्घ यात्रा शब्द जो मैंने कहा, पुराने जमाने में व्यापारी एक लंबे समय के लिए यात्रा पर निकल जाते थे व्यापार करने के लिए दूरस्थ देशों में। आज जैसी तो व्यवस्था नहीं हुआ करती थी।
वो एक लंबे समय के लिए सामान इत्यादि बांध करके व्यापार करने के लिए गए हुए हैं, ऐसी स्थिति। तो दीर्घकालिक, आज ना बहुत कुछ सब छोटा हो गया है कि आज वहां पहुंचिए और कल आ जाइए, तो दीर्घकालिक जो यात्राएं होती थी उसका भी विचार। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम के लिए बहुत लंबे समय के लिए विदेश जाते हैं या परदेश जाते हैं, तो दीर्घकालिक यात्राओं का विचार दशम से होता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव आपके सुख का है, लेकिन चौथे भाव के सामने इस भाव के होने के कारण आपके जीवन में कितना सुख होगा। सुख किस चीज से होता है? तो धनात् धर्मम, धन से धर्म और धर्म से सुख होता है। तो आप कितने अच्छे कार्य, यज्ञ यागादि का कार्य करेंगे तो उससे आपको कितना सुख मिलेगा, इसका विचार। वाहन, आज के इस परिवेश में हर किसी की चाह होती है अच्छे से अच्छा वाहन। ये वाहन का विचार कौन कराता है? जन्म कुंडली का चौथा भाव। लेकिन ठीक उसके सामने ये भाव होने के कारण आपके पास वाहन होगा। एक होता है वाहन, सामान्य गाड़ी है, कितना बढ़िया से बढ़िया वाहन आपके पास होगा, इसका विचार आपके दशम भाव से होता है। उसमें भी आपने कई लोगों से, बच्चों से मैंने सुना है कि मुझे तो नीली बत्ती चाहिए, तो पीली बत्ती चाहिए, वो ऐसी बातें करते हैं। तो वो दशम से ही विचार होता है कि आपके जीवन काल में क्या ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि आप नीली बत्ती वाली गाड़ियों पर, पता नहीं जो अधिकारियों की गाड़ियां होती हैं वैसी गाड़ियों पर आप घूमेंगे। कृषि कार्य, जन्म कुंडली के चौथे भाव से जमीन का विचार, लैंड का विचार। तो यहां पर कृषि कार्य इत्यादि से भी आज के इस परिवेश में, पहले लोग जमींदार हुआ करते थे, अब आज के समय में भी लोग जमीन से जुड़ करके बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जमीन से जुड़ने का यहाँ अर्थ है कि अब आजकल बहुत सारी खेतियां अलग अलग तरह की होने लगी हैं, तो वो 10वें भाव से ही उसका विचार किया जाता है। एक होता है धनागमन, दूसरा होता है धन संचयन, तीसरा होता है खजाना। कैसा खजाना? जिससे के बारे में आमतौर पर पहले के जमाने में अगर आप देखें तो लोग कहीं इधर दबा करके कहीं उधर गाड़ करके, आज के समय में बैंकों में लॉकर होता है। तो जन्म कुंडली के दशम से निधि स्थान का विचार होता है, कितना धन आपके पास गड़ा हुआ, छुपा हुआ, इसका विचार। वो कैसे? जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो आपके धन का है, और उससे अगर आप गिनेंगे तो ये 9वां भाव है। तो धन होगा, जैसे सामान्य आपके लिए कहा गया कि भाई आपके जीवन काल में आपका द्वितीय भाव बेहद मजबूत है तो धन होगा, लेकिन धन कैसा? जो वक्त आने पर हमारे विशेष काम आए, ऐसा धन। पहले मोहरे होती थी, आजकल के समय में वो स्वर्ण है, सोना इत्यादि, बहुमूल्य हीरे जवाहरात इत्यादि। तो वो उसका विचार भी, क्योंकि नवम पंचम उससे संबंध होता है, तो उसका विचार भी जन्म कुंडली के दशम से किया जाता है। पिता का विचार भी, और आपके जीवन काल में बड़े बूढ़ों का, हर वो व्यक्ति जिसको बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जाहिर सी बात, वो व्यक्ति काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़े बूढ़ों का आपको कितना आशीर्वाद प्राप्त है, उनका सहयोग आपको कितना प्राप्त होगा, ये आपके दशम से विचार होता है। स्वामी का, बॉस का विचार, नौकरी में है तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, बॉस तो हर जगह होते हैं, तो उसका विचार दशम से होता है। तो वहीं जन्म कुंडली का चौथा भाव और 10वां भाव दोनों ही जनता के लिए विचारणीय है। आप दूसरों पर अपना कितना आधिपत्य रखेंगे, दूसरों को कितना अपने काबू में करेंगे, कितना लोग आपके हाथ के नीचे काम करने वाले हैं। कहते हैं ना कि मेरे अंडर 300 लोग काम कर रहे हैं, 400 लोग, हजारों लोग, ये दशम भाव आपका बताता है। माता का विचार चतुर्थ से होता है, लेकिन माता के बारे में हम जन्म कुंडली के दशम से भी देखते हैं, उसको भी देखना जरूरी है। अगर इस भाव में पीड़ित करने वाला कोई ग्रह बैठा हो तो मां के स्वास्थ्य को वो प्रभावित करेगा। पुण्य का विचार, स्वर्णादि धातुओं का विचार। अब जन्म कुंडली का 7वां भाव किसका है? तो आपके जीवन साथी का, आपकी पत्नी अथवा आपके पति का। तो उससे 4 घर आगे आने पर यह भाव होता है। फलस्वरूप पत्नी अथवा पति के मां का विचार भी इस भाव से होता है। संतान का यह घर है, इससे 6 घर आगे आने पर यह भाव आता है। फलतः संतान के स्वास्थ्य का विचार भी जन्म कुंडली के 10वां भाव से किया जाता है। आपका 10वां भाव पीड़ित हो, संभव है कि आपके संतान के स्वास्थ्य में निरंतर परेशानी आए। छोटे भाई बहनों के आयु का विचार भी 10वां भाव से किया जाता है। तो वहीं अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझें तो जन्म कुंडली का 5वां भाव ये ज्ञान का भाव है। एक ऐसा ज्ञान जिसे आप गुरु ज्ञान कहिए, तंत्र मंत्र का या यंत्र का विचार या मंत्र का ज्ञान गुरु से आपको प्राप्त हो, दीक्षा हो, ये धर्म भाव। परंतु उस भाव से अगर देखें आप तो ये 6वां भाव होता है, और यहां अगर देखें तो भाग्य भाव से ये दूसरा। तो भाग्य भाव किस चीज का है? आपके धर्म का। और
धर्म धर्म से दूसरा, अर्थात धर्म रूपी धन को कितना आप इकट्ठा कर पाएंगे। और क्या तंत्र मंत्र में क्या होता है, पूरी तरह से लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र के फील्ड में आसानी से सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है, तो वो अपने जीवन काल में कितना ज्यादा जपात सिद्धि, कितना संघर्ष करेगा, कितना प्रयत्न करेगा, कितना पुरुषार्थ करेगा। तो यंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी, या यंत्र मंत्र के ज्ञान का विचार भी जन्म कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। इन सभी बातों का दसम भाव से विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, एक सीधी बात समझिए, जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो कर्म का भाव है। अगर ये भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, अर्थात इस भाव के दोनों ओर पापग्रह बैठ जाएं आकर के, अथवा इस भाव पर केवल और केवल पापग्रहों का ही संबंध बन जाए, पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इस भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, तो जातक को निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में निरंतर समस्याएं उसके आती रहेंगी। अगर जन्म कुंडली का दसम भाव पीड़ित हो, आज ही मैंने छोटे वाले वीडियो में आपको बताया कि दसम भाव में शनि सूर्य की युति हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में निरंतर अपमान की स्थिति बनी रहती है। दसम भावपति किसी भी तरह से पीड़ित हो जाएं, सूर्य पीड़ित हो जाएं, इस भाव में बहुत सारे ग्रह कारक होते हैं। इस भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल दिग्बली होते हैं, गुरु यहां कारक होते हैं, शनि यहां कारक होते हैं, बुध को भी यहां कारकत्व मिलता है। तो ये भाव ऐसा है कि पहले ये देखिए कि इस भाव का भावपति कितना मजबूत है। कोई मुझसे भी कुछ दिन पूर्व भी पूछ रहा था कि दसम भाव सुप्त हो तो क्या मैं आईएएस नहीं बन सकता या बन सकता हूं। देखिए, दसम भाव सुप्त हो तो बना जा सकता है, लेकिन मार्ग बेहद कठिन हो जाएगा। यानी ये वैसे ही है, सचमुच का लोहे का चना चबाना हो जाएगा। और दसम भाव बली हो तो जातक को सम्मान भी प्राप्त होगा, सफलता भी मिलेगी। अब अगर कोई आपके पास कल को आता है और अपने सफलता सम्मान के बारे में पूछता है, तो आपका सीधा ध्यान जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी और दसम भाव के कारक ग्रहों पर जाना चाहिए। अगर ये भाव मजबूत है, इसके भावपति मजबूत है और इसके भाव कारक मजबूत हैं, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपके सामने बैठा व्यक्ति निसंदेह मान सम्मान भी हासिल करेगा, समाज में ऊंचा पद भी हासिल करेगा, ये पदाधिकारी अवश्य बनेगा। तो आशा करता हूं दसम भाव को आपने भलीभांति समझ लिया होगा। दसम भाव से संबंधित जो विचारणीय विषय है उसे भी आपने भलीभांति जान लिया होगा। नोट करके रखिए और जब भी जरूरत पड़े जन्म कुंडली अध्ययन में इसका इस्तेमाल करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।